अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28वें पारे में भी आप 8 सूरतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पारे के आगाज़ में ज़हार के बारे में बयान फरमाया है। ज़हार एक ऐसा मामला था कि जो अरब में आम था कि जब कोई आदमी अपनी किसी बीवी से नाराज़ होता तो गुस्से में आके उसको कह देता कि तू मेरी माँ की तरह हो। यकीनन ये गलत बात थी, लेकिन वो उसका मतलब गुस्से में आके उसको अपने को ऊपर बीवी को जैसे हराम कर देना करते हैं, तो ये बड़ा नापसंदीदा एक फ़ेल था। तो इसी तरह एक सहाबी ने कह दिया, तो एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो इस तरह उनके पास सामने सारा वाक़या बयान हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये कोई कोई जो शख्स ऐसा कह दे तो उसके लिए 60 मिस्कीनों को खाना खिला देना है या रोज़े रखना उसका कफ़ारा है। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है वो कभी अल्लाह ताला के दुश्मन किसी काफिर किसी मुशरिक से मोहब्बत नहीं कर सकता। किसी भी एक दिल में किसी भी सीने 2 दिल नहीं हो सकते, यानी कि एक दिल सीने में इंसान के या तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हो सकती है या किसी गैर अल्लाह की मोहब्बत या किसी काफिर या मुशरिक के साथ मोहब्बत हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको तो चाहिए कि आप सिर्फ एक अल्लाह और उसके नबी से ही मोहब्बत करें, अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर ही और उसके नबी की तालीमात पर ही ईमान लाएं। और और जो कफ़ार और मुशरिकीन है, अल्लाह ताला ने उनसे मामला ना रखने का बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूदुन नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। अगली सूरह मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, ए मोमिनो, अल्लाह के दीन में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम के दीन के कुछ अहकामात को मान लो और कुछ अहकामात को मत मानो। जो भी है अल्लाह ताला ने जैसे भी दीन हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है, हमें चाहिए कि मिन व अन उस पर पूरी तरह मतलब कि अमल करें। अपनी मर्जी से दीन पर अमल नहीं किया जा सकता। सिर्फ अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर मुकम्मल तौर पर ही अमल किया जाएगा, तो वही खालिस अमल होगा और वही खालिस अकीदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो मेरे बताए हुए फरामीन के मुताबिक ही तुमसे बात करते हैं, हुक्म देते हैं। तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के रसूल तुम्हें जिस काम का हुक्म दें उस काम पे अमल करो, और जिस काम से हुक्म रुक जाने का कह दें उससे रुक जाओ। सूरह अल हशर की आखिरी आयत में उस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला बयान फरमाए हैं, जो आखिरी 3 आयत हैं, बेशक बड़ी फजीलत वाली आयत हैं। हमें चाहिए कि हम इसकी तलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही हूँ जो एक रब है तुम्हारा, मैं ही हमेशा कायम रहने वाला हूँ, मैं ही वाहिद हूँ, मैं ही कहार हूँ, मैं ही जब्बार हूँ, मैं ही मुतकब्बिर हूँ, और मैं ही तमाम कायनात का रोज़े जज़ा का मालिक हूँ। बस मुझ पर ही मान लो और मुझसे ही मांगो सब कुछ। सूरह अल जुमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि ए मोमिनों के जब जुमा की अजान दे दी जाए तो तुम सबको चाहिए कि अपने तमाम कारोबार अपने मामलात को तर्क करके मस्जिदों में दाखिल हो जाओ और इमाम के पीछे उसका खुतबा उसका बयान सुनो और जाके नमाज जुमा में शामिल हो जाओ। इस बारे में ये आयत कब नाज़िल हुई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद नबी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि बाहर को काफिला आ गया, तो कुछ सहाबा मस्जिद में रह गए और कुछ सहाबा जो थे वो काफिले की आवाज़ सुन करके हम जल्दी काफिले में पहुंच कर तो कुछ माल समेट लें ताकि हमें अच्छा माल एक मुनासिब अर्जा नरखों पर मिल जाए। तो इस लालच में वो बाहर चले गए, तो अल्लाह ताला को बहुत नाराज़ हुए, बड़ा गज़बनाक हुए। और हदीस में आता है कि अगर उस दिन तमाम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पे छोड़कर वो माल की लालच में बाहर निकल जाते तो शायद अल्लाह का अज़ाब उस दिन नाज़िल हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम और करीम है कि उन्होंने इससे अपनी उम्मत पर रहम फरमाया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाद जो है उसकी बड़ी फजीलत है, और अल्लाह की राह में जहाद करो और अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करो। बेशक अल्लाह ताला ने हमको जो माल अता फरमाया है उसे हम मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। 8 मसारफ अल्लाह ने कुरान पाक में माल खर्च करने बताए, फुकरा, मसाकीन, जहाद फी सबीलिल्लाह, और इस तरह मुख्तलिफ मसारफ अल्लाह ने बयान फरमाए हैं कि जिनके ऊपर माल खर्च करना चाहिए। सूरह अल मुनाफिकून में अल्लाह रब्बुल ने बताया, मुनाफिकीन की निशानियां बयान फरमाई हैं, और अल्लाह ताला ने बताया है कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। यकीनन ये औलाद और माल जो है एक ऐसा फितना है जिसमें हम लोग मुब्तला हैं। ज़्यादा से ज़्यादा माल का जो लालच है उसमें इंसान मुसलमान जो है आजकल की दुनिया के जो लोग हैं उसमें पड़े हुए हैं और हर वक्त इस कोशिश में हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा कर लें। इसी तरह औलाद की मोहब्बत में लोग दीन से गाफिल हो जाते हैं और औलाद की मोहब्बत को अपना शौहर बना लेते हैं और उनकी खातिर ऐसे ऐसे काम कर गुजरते हैं, उनकी खातिर ऐसे ऐसे मामला में पड़ जाते हैं जिससे यकीनन अल्लाह ताला के नाराज़ होने का एहतमाल रहता है। मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि मुनाफिकीन वो लोग जो थे जो अल्लाह ताला के नबी के सामने आकर तो बज़ाहिर कुरान पाक पर ईमान लाते बताते थे हम कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आपको अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं, लेकिन अपनी जब महफिलों में अकेले होते थे तो वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे। इस तरह उन्होंने इस्लाम के खिलाफ साजिश करके मस्जिद ज़रार भी बनाई जिसको अल्लाह के नबी ने शहीद कर दिया। जब अल्लाह ताला उनको बताया कि वो काफिरों का ऐसा ठिकाना था कि जहाँ पे वो बैठ के मुसलमान के खिलाफ साजिश किया करते थे।
اللہ تعالیٰ نے مہاجرین انصار کے گروہوں کا بھی بیان فرمایا کہ کیسے انصار آگے بڑھے، انہوں نے مہاجرین کو اپنے مال میں سے، اپنی جائیدادوں میں سے حصہ دیا، حتیٰ کہ کسی کی 2 بیویاں بھی تھیں تو اس نے کسی ایک کو طلاق دے کے مہاجر کے نکاح میں دے دی۔ یقیناً بڑے عظیم لوگ تھے اور ان کا اللہ کے ہاں بہت درجہ ہے۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر کے قیامت آ جائے گی، آپ اس دن ہر کسی کو پریشان دیکھیں گے اور یقیناً وہ واقع ہو کر رہے گی، اور اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، تمام لوگ اپنے مال کا حساب لینے کے لیے اس دن اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیات میں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ عمل سے مشروط ہے، اور جو شخص قرآن پڑھ کے بھی اس کو سمجھے یا عمل اس پر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے بیان بنائی ہے کہ جیسے کوئی گدھا ہے جس کے اوپر کوئی کتابیں لاد دی گئی ہوں، یا مطلب سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا انسان جس کے پاس قرآن آ گیا لیکن اس نے سمجھا یا اس پر عمل نہیں کیا تو اس کی مثال اس گدھے کی ہے، دی گئی ہے۔ اگلے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے عدت اور طلاق کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ طلاق کس طرح سے ہوتی ہے اور طلاق کی عدت کتنی ہے، اور وفات کے بعد عورت کی کیسی عدت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔